इन द नेटवर्क शोन बिलो द रिंग हैज 0 रेजिस्टर। तो ये जो रिंग है ऐसा कंसीडर करना है कि उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस सिर्फ 4 है, 1 2 3 और 4। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टर पता करना है। पहले कंसीडर करेंगे, मान लेते हैं कि ये वाला रेजिस्टर R1 है, इसको नाम देते हैं R2, इसको नाम दे देते हैं R3 और इसको नाम दे देते हैं R4। जिन दो पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसमें से एक से करंट इंटर करो, दूसरे से करंट बाहर निकाल दो। हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से करंट को अंदर भेजेंगे, यहां से आया करंट आए, यहाँ पे करंट को तीन अलग अलग रास्ते नजर आए, सर्किट की भाषा में उसको जंक्शन कहा जाता है। अब यहाँ करंट तीन अलग अलग जगह पे डिवाइड होगा, यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा करंट I1 और यहाँ से कितना जाएगा I2 और यहाँ से कितना जाएगा I3, सॉरी यहाँ से जाएगा I3। सो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टर बना देता हूँ, कितना है वो 3R का, और इसमें से फ्लो होने वाला करंट कितना है I1 के बराबर। अब ये I2 ऊपर गया यहां से, अब ये I2 यहां से नीचे की तरफ आया, सो ये I2 नीचे, ये I1 सॉरी ये I3 यहां गया था, ये I3 को यहां पे एक जंक्शन मिला, ये ऊपर आया, ये मिल गया हमारा I3। अब यहां से कितना आया I2, यहां से कितना आया सॉरी यहां से कितना आया I2, यहां से I1 और यहां से ये तीनों यहां मिल गए, तो यहां से टोटल करंट कितना जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। पहला मैंने रेजिस्टर बना दिया 3R का। अब यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ तो क्या यहाँ पे हमको एक ब्रांच बनाना चाहिए पैरेलल में। ये रेजिस्टर कितना 3R, इसमें से फ्लो होने वाला करंट कितना I2, ठीक है। अब ये नीचे भी करंट डिवाइड हुआ था तो हम यहाँ पे एक और ब्रांच बना लेंगे। रेजिस्टर कितना ये 3R और फ्लो होने वाला करंट कितना I3। ये आया कहां से था I से, I का वैल्यू कितना था I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये I1 प्लस I2 प्लस I3 यहां दोबारा मिल गया और ये पूरा का पूरा करंट फ्लो हुआ कितने रेजिस्टर में से R रेजिस्टर में से, और यहाँ पे वो एंड जाकर पॉइंट ए पर हो गया। तो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। क्या समझा सर्किट को सॉल्व कैसे किया, थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। पॉइंट बी से हमने करंट इंटर किया था, पॉइंट बी से थोड़ा करंट ऊपर गया, थोड़ा सीधा गया, थोड़ा नीचे गया। ऊपर जाने वाले करंट को हमने I2 कहा, यहाँ जाने वाले करंट को I1 कहा, यहाँ जाने वाले करंट को, यहाँ I1 को तो रेजिस्टर मिल गया, ये हो गया I1 और ये हो गया रेजिस्टर। ये I3 को यहाँ एक रेजिस्टर मिला यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ। जैसे ही करंट डिवाइड हुआ हमने समझ लिया कि तीनों रेजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये तीनों पैरेलल हो गए। वैल्यूज लिख लो 3R 3R 3R, तो 3R 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 पैरेलल में। करंट यहां से कितना I1, ऊपर से कितना I2, नीचे से कितना I3। अब ये तीनों यहाँ पे आके मिल रहे हैं तो यहाँ पे आने वाला करंट कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको नजर आ रहे हैं तीन रेजिस्टर जिनकी वैल्यू इक्वल है और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टर होते हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर R/2 हो जाता है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीन रेजिस्टेंस हो इक्वल वैल्यू के, इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 2 3, मतलब R पैरेलल के अंदर हो जाएगा R/3 और R की वैल्यू कितनी दिया है उसने 3R, तो ये 3 3 कैंसिल, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टर कितना हो जाएगा, मतलब ये पूरे सर्किट की जगह पर मैं सिर्फ एक रेजिस्टर बना सकता हूं ये तीनों को निकालकर, कितना R, और उसमें से करंट कितना फ्लो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहां से कितना गया I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसके साथ में एक और रेजिस्टर है वैल्यू कितना R का, इसमें से करंट कितना जा रहा है वो तो हमको पहले से ही पता है, इसमें से करंट कितना जा रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3। जब दो रेजिस्टर जिसमें से फ्लो होने वाला करंट सेम हो तो क्या हम उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कह सकते हैं, मतलब ये दोनों सीरीज में है। तो फाइनल R की वैल्यू कितनी आ गई R प्लस R, दैट गिव्स R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R। समझ गए, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, एक और बार देखते हैं। हमने क्या किया, पॉइंट बी से करंट को इंटर किया तो यहाँ ऊपर थोड़ा सा गया, सामने थोड़ा सा गया और नीचे थोड़ा सा गया। हमने देखा कि करंट डिवाइड हो गया। अगर करंट डिवाइड होता है तो रेजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल में आते हैं। ये आए यहाँ तक जाएगा, यहाँ से आ रहा है नीचे की तरफ, मतलब ये रेजिस्टर में से कुछ, इसमें से कुछ, इसमें से कुछ, एक ही करंट के तीन अलग अलग पार्ट हुए।
यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ गया है, इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल में हैं। तो हमने 3 रेजिस्टर बनाए एक दूसरे के पैरेलल के अंदर, और साथ में इन तीनों से जो इंडिविजुअल करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ आकर वो सारा का सारा करंट मिल रहा है, और मिलने के बाद इस अकेले रेजिस्टर्स में से टोटल करंट फ्लो हो रहा है, बराबर। अगर यहाँ से अकेले से टोटल करंट फ्लो हुआ, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि यहाँ से फ्लो होने वाला करंट इंडिविजुअल करंट का एडिशन होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ R के अंदर से इतना करंट फ्लो हुआ। ये 3 है, पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर R/3 हो जाएगा, और हर रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है 3R, तो 3R/3 मतलब ये तीनों मिलकर सिर्फ एक रेजिस्टर बनाएंगे, वैल्यू कितनी होगी, ये तीनों मिलकर सिर्फ एक रेजिस्टर बनाएंगे, वैल्यू कितनी होगी R के बराबर। तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टर बना दिया R के बराबर, करंट कितना फ्लो हुआ I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है R के, R प्लस R दैट गिव्स 2R। ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे सबको समझ में ठीक है? किसी को डाउट है इसमें? करंट ना इतना आसान नहीं है, अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं इसमें, समझ में नहीं आता कैसे सॉल्व करना, काफी बुद्धि लगती है इसको। थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, ठीक है कोई बात नहीं। क्या बोले? क्या नहीं चलता, वो दोनों में से किसी एक को आप इंटर कर सकते हैं, दूसरे से लीव कर सकते हैं, जिससे हमको आसान जाएगा हम वो काम करेंगे। बी से वो काफी मुश्किल है सर के। एक्चुअली मैं डायग्राम दोबारा बनाना भूल गया था, अभी क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना आपसे। ये 3R, ये 3R, ये 3R और ये R। इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट बी, इसको पॉइंट, इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट ए। जी अति बदनन खड़े रहो, जवेरिया खड़े रहो जी, जवेरिया के बाद रोमान, रोमान एक्सप्लेन करो इसको। अति बोलो। बी पे करंट डिवाइड हो रहा, मान लेते यहां से आई करंट आ रहा, हाँ ऊपर I1 I2 I3, हाँ आगे ये I1 जाएगा यहां तक, यहां जाने के बाद आएगा नीचे, कितना आ जाएगा I1 नीचे आ गया, ये I3 यहां चला गया, I3 ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टर बना देता हूँ, कितना, ये वाला कितना है वो 3R, और उसके पैरेलल में ये वाला कितना 3R। अब क्या करूं, एक नीचे साइड भी बना दो, ठीक है जी, नीचे साइड भी एक बना देते हैं, कितना है वो 3R। अब ये 3 रेजिस्टर का काम तो हो गया, आगे बोलो। अच्छा यहाँ पे आने वाला करंट हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब क्या करूं, यहाँ पे एक रेजिस्टर बना दो जिसका वैल्यू है R, इसमें से करंट फ्लो होने वाला I1 प्लस I2 प्लस I3 है। अब क्या करेंगे जवेरिया जी, अतीब क्या करेंगे इसके बाद, ये 3 रेजिस्टर क्या में है, हाँ मतलब इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/3, तो इन तीनों को निकालकर सिर्फ एक लगा दूं, कितना R के बराबर, और यहाँ का R एज इट इज। अब क्या हुआ ये दोनों, तो कितना हो जाएगा RS इज इक्वल टू R प्लस R दैट गिव्स 2R। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टर 2R के बराबर होना चाहिए। थैंक यू, बैठ जाओ।